सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 10 जल ऊपर से नीचे की ओर का पहला प्रकरण खेतों में पानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यह है पाठ 10 जल ऊपर से नीचे की ओर। देखो, हमें पता ही है कि जल हमेशा ऊपर से नीचे यानी ढलान की तरफ ऐसे बहता है। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि अगर हम एक स्केल पर पानी की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो पानी और उस स्केल को एक सिरे से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो पानी की बूंदें कहाँ जाएंगी? ऐसे नीचे की तरफ। तो चलिए करते हैं शुरू कि आप जानते हैं कि बरसात के समय झरने, नदी से पानी बहता हुआ कहाँ जाता है? वो तालाब में इकट्ठा होता है, यानी पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बहते पानी, तालाब के पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। तो ये यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं, वो हमने देखने हैं कि आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते हुए देखा है। तो हमने पानी को नहर में, झरने, नाले, तालाब, नदियाँ, इन सब में पानी को बहते हुए देखा है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है। तो जो ये नहर का पानी है या नदी का पानी है, नहरों का पानी है, इस बहते हुए पानी का उपयोग हमने खेतों में सिंचाई के लिए और उद्योगों में और अन्य कार्यों में होते हुए देखा है। आगे है खेतों में पानी। अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन बरसात ना हो या फिर कम हो या आवश्यकता अनुसार फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंचाई करना, है ना। आपने देखा भी होगा कि खेतों में लोग सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई करने के देखो यहाँ 2 चित्र दिखाए हैं और इसमें कई तरीके हैं। तो इसमें है खेत में नलकूप पर मोटर और पाइप से सिंचाई होते हुए। तो ये देखो, यहाँ पर मोटर और पाइप लगा रखी है और यहाँ से ये सिंचाई हो रही है, खेतों में पानी जा रहा है। और एक तरीका और है फव्वारे से होती हुई सिंचाई। ये देखो, यहाँ फव्वारा लगा हुआ है और ये ऐसे गोल गोल घूमकर पूरे खेत में पानी पहुँचा रहा है। तो इस तरह से सिंचाई के ये कई तरीके हैं। इसके बाद आगे है कहीं कम और कहीं ज़्यादा। हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि किसान को इस बात का ज्ञान है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किस फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम। इस प्रकार पानी का अपव्यय रोका जा सकता है। चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो देखा कि किन किन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और किन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे है कैसे चले रहट। रहट एक पहिए नुमा संरचना होती है। ये देखो, ये यहाँ इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है। ये एक पहिया सा होता है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं और जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुँचते हैं तो ये पात्र पानी से भर जाते हैं। ये देखो, इस पहिए के ऊपर ये ऐसे छोटी छोटी बाल्टियाँ ऐसे लगे हुए हैं। जब ये ऐसे घूमकर इस कुएं में यहाँ आते हैं तो ये पानी से ऐसे भर जाते हैं और बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे की ओर मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता है और यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है और इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो कि इस पहिए को कौन खींच रहा है? ये यहाँ पर बैल लगा हुआ है, तो इसे बैल खींचते हैं। यदि बैलों के चलने के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दें तो गन्ने का रस और घानी लगाने पर तेल भी निकाला जा सकता है और इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही रास्ते से 2 काम होना। तो विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग अब कम हुआ है। वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग भी करने लगे हैं
और इस क्षेत्र में अभी अधिक शोध की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर यानी ढलान की ओर बहता है, और ये पानी नदी नालों से होता हुआ तालाब में या फिर नदियों से समुद्र में जाकर इकट्ठा होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अलग अलग साधनों से जो भूमिगत पानी है उसे हम सिंचाई के लिए निकाल सकते हैं, जैसे कि रहट द्वारा, कुएं द्वारा, है ना। तो इस तरह से सिंचाई के अलग अलग साधन भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।